दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा 28 का, अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे 28 को मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी। हमारे लिए दो लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले भी मैंने आपको बता दिया था, एक 16,400 आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देगी। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे 16,400, जहां पे लास्ट डे अगर आप देखेंगे इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया था। मैंने आपको बताया था ये जोन एज ए सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था 16,800, या तो मार्केट को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, नहीं तो अगर सिंपल वॉल्यूम रहता या आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती तो 16,800 आपको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आता। क्यों आता, ये भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में पूरे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें हमारे लिए उल्टी हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे 16,400 भी हमारे लिए अब सपोर्ट बन चुका है और 16,800 का भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। यानी कि अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये भी आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक सपोर्ट बना रहेगा हमारे लिए। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से, ये जो रेजिस्टेंस आपको बताया गया था 16,800, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है और आपको एक मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पे और भी चीजें हमें दिखाई दे रही है। अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे इस रेंज को भी बताया था, जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके चल रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। एक दिन हमें इसका ब्रेकआउट भी मिला था, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ने फिर से इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की और फिर से मार्केट इसी जोन में आ गया और आज फिर इसका ब्रेकआउट मिल गया। यानी कि हमें चारों तरफ से अगर आप चीजों को कंबाइन करेंगे, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही थी। वन साइडेड मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल रहा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था? आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, यहाँ पे वन साइडेड मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिला। बल्कि लास्ट में जाके आप कहेंगे कि आपको एक साइडवेज मोमेंटम, ये एक जोन मार्केट ने क्रिएट किया, लेकिन लगभग आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा दिन आपको वन साइडेड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। अब यहाँ पे सवाल उठता है मन में कि क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है? डाउन ट्रेंड मार्केट में चला हुआ था, अगर आप देखेंगे हाई बना, हायर लो बना, हायर लो बना, फिर से मार्केट ने इसी हाई लो की रेस्पेक्ट करते हुए गिरावट दिखाई। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दी। मैंने ये लेवल आपके लिए मार्क कर रखा है 17,000 का, और मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब तक कि आपको 17,000 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आप नहीं सोच सकते कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये जो 17,000 का लेवल है, ये आपके लिए डिसाइडिंग रहने वाला है कि ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं। इसी लेवल से आप डिसाइड करने वाले। चलो फिलहाल हम कल के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हमें मार्केट में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उस चीज का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम प्राइस एक्शन का डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,000 पे आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, जो कि 17,000 का मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,200 पे, हमें अगला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। बेफिक्र रहिए, हम नो ट्रेडिंग जोन भी समझेंगे, प्राय पेवेट पॉइंट की मदद से समझेंगे कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे दोस्तों। अब दूसरी चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,850 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने आज भी, अगर आप 28 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, आज के दिन भी पहले तो मार्केट ने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और आपको मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। यानी कि आप दो बार देख सकते हैं, मार्केट इस जोन में आया वापस और सपोर्ट लेके फिर बाउंस किया, फिर से आया, फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस किया। तो ये पहला आपके लिए क्या रहने वाला है? सपोर्ट रहने वाला है। अगर मार्केट आपको इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है
तो अगला हमारे लिए जो सपोर्ट बन रहा है 16,750 पे बन रहा है, जिस जोन पे मार्केट ने आज ही सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, 22 को भी आपको रेजिस्टेंस इसी जोन में देखने को मिला था, जिसने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया था, और अगले दिन 25 को हमें मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन एक नजर हम डाल लेते हैं पेवेट नो ट्रेडिंग जोन पे भी। नो ट्रेडिंग जोन हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 16,870 की दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,943 की आपको दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 28 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे 28 का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। पिवट पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,984 नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,071 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,211 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,793 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,718 पे आपको दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,634 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन मैंने लगाई हुई है, 28 जुलाई की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट डे की आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 अगस्त की कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,000 पे एक रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ध्यान आ गया, 17,000 का हमने वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कशन किया था कि एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट कितना बन रहा है, यहाँ पे 30.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,100 पे, जहाँ पे आपको मिल रहा है 17.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। फिर अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 17,200, ये भी लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे 20.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे सपोर्ट की, तो 16,900 पे आप देख सकते हैं, जहां पे आपको 19.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,800, जहां पे आपको 31.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।